दिल्ली में चुनाव है और इस बार चुनाव में काफ़ी अलग चीज़ें देखने को भी मिल रही हैं। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष जी हैं। मनीष सिसोदिया ने इस बार कई सारे बच्चों को आमंत्रित किया ताकि वो राजनीति को बहुत करीब से समझें, प्रचार प्रसार कैसे होता है इसको करीब से समझें, और बहुत लोग उनके साथ जुड़े भी हैं। सर, मैं देख रहा हूँ बहुत भीड़ आपके साथ बच्चों की है जो अच्छा खासा पढ़ लिख कर आपके साथ काम करना चाहते हैं। क्या बात हुई आपकी? मैंने मनीष सिसोदिया के साथ इंटर्नशिप करके प्रोग्राम लॉन्च किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने, और उसमें करीब 600 कॉलेज स्टूडेंट्स ने उसके लिए अप्लाई किया। ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ही था। मेरा इंटेंट ये था कि कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आके मेरे साथ काम भी करें, मुझे भी सहयोग दें, लेकिन साथ साथ डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे काम करती है, चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, लीडर्स कैसे डिसीजन लेते हैं, पार्टियाँ क्या सोचती हैं, जनता क्या सोचती है, मीडिया में क्या चलता है, इन सबको बहुत क्लोजली देखें और उसका एक हिस्सा बन के देखें। तो मुझे खुशी है कि करीब 600 बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया और उसमें से 100 युवा साथी हमने अपने साथ अभी लगाए हैं। कुछ लोग बाहर थे, कुछ लोगों के भी एग्ज़ाम हैं, उनका भी टाइम कम मिलेगा, तो उम्मीद है कि आगे कुछ और बढ़ाएंगे। लेकिन अभी 100 युवा साथी इसमें आ चुके हैं और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें भारत के अलग अलग राज्यों से साथी हैं, गुजरात से, हरियाणा से, दिल्ली से तो हैं ही, बिहार से, साउथ इंडियन स्टेट से हैं। सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहे बच्चों से लेके पॉलिटिकल साइंस, बीटेक, हर युवा, हर तरह के बैकग्राउंड से युवा साथी हैं इसमें। किन कामों में सर मुख्यतः आप लगाएंगे इन लोगों को? बस देखिए, जहाँ तक मेरे साथ काम करने का सवाल है, मेरे पास में बहुत सारे काम हैं इलेक्शन में, विधानसभा में। वॉर रूम संभालने से लेके ग्राउंड पे लोगों से इंटरेक्शन करना, लोगों की फीडबैक ला के मुझको देना, उसके आधार पर पॉलिसीज़ बनाना, कैंपेन डिज़ाइन करना, इन सब में इनका रोल रहेगा। आपने डोनेशन की भी मांग की थी, आपने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, मैं लोगों से मदद चाहता हूं, उसको लेकर क्या चल रहा है? वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने एक ऑनलाइन डोनेशन लॉन्च किया है और उसमें हज़ार रुपए देने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों ने 100 रुपये, 101 रुपये शगुन के रूप में, 501 रुपये, 1100 रुपये, ये बड़ी खूबसूरत लगती है मुझको वो लिस्ट जब मैं उसको देखता हूँ कि जिस भाई या बहन ने 101 रुपये दान किए हैं, उसने एक तरह से आहुति दी है और बहुत पुण्य भाव के साथ दी है। तो देश भर के लोग उसमें डोनेशन कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है वो मुझे इसी तरह की सपोर्ट से मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल, रमेश बिधूड़ी का जो विवादित बयान था, आतिशी जी भावुक हो गई, उन्होंने अपने कहा कि मेरे पिता के बारे में ऐसी बातें कही गई। आप क्योंकि उनके सहयोगी हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मानती हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे? देखिए, दुख भी है और गुस्सा भी है। दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का स्तर नीचे गिरा दिया है, इतना ज़्यादा कि उनका एक सीनियर लीडर, जिसके लिए मोदी जी कल वोट मांग रहे थे कि इन लोगों को एमएलए बना के भेजो, इन लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाऊंगा मैं, ऐसे ही लोगों के लिए मोदी जी वोट मांग रहे थे। मुझे तो शर्म आती है कि देश की राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया कि किसी महिला मुख्यमंत्री जो इतनी पढ़ी लिखी है, जो इतनी शालीनता के साथ काम कर रही है दिल्ली के लिए, उनके पिताजी का मजाक, उनके पिताजी को गालियां दी जा रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी गाली देने के अलावा कुछ और काम करेगी कि नहीं करेगी? केवल गालियां, केजरीवाल जी को गालियां, आतिशी जी को गालियां, मुझको गालियां, आतिशी जी के माता पिता को गालियां। इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। और गुस्सा इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस पर, मतलब रमेश बिधूड़ी जी के खिलाफ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। इवन प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोल रहे हैं कि मेरे किसी नेता ने, जिसके लिए मैं वोट मांग रहा हूँ, गलत बोला है। आखिरकार प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से रमेश बिधूड़ी जी के लिए ही वोट मांग रहे हैं ना। जब प्रधानमंत्री जी रैली करते हैं और आके कहते हैं कि मुझे वोट देना, तो इसका मतलब यही है ना कि रमेश बिधूड़ी जी को वोट देना, मैं इनको मुख्यमंत्री या मंत्री बनाऊंगा। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम तो चला ही रहे हैं, साथ ही साथ आतिशी को लेकर जो विवादित टिप्पणी की गई रमेश बिधूड़ी के द्वारा, उसको लेकर बीजेपी पर सवाल भी उठा रहे हैं। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.